संभाजी महाराज की एक रोमांचक कहानी। संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के वीर योद्धा और छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना करते हुए इतिहास में अमर हुए। एक दिन जब वह पुणे के किले में अपने सैनिकों के साथ रणनीति बना रहे थे, अचानक एक खबर आई कि किले के बाहर कुछ अजनबी सैनिकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। यह सैनिक बहुत ही चुपके से किले के पास आ रहे थे। क्या यह दुश्मन थे या फिर कोई अंदरूनी धोखा था? संभाजी ने अपने सबसे विश्वास पात्र सिपाही हाजी को भेजा ताकि वह स्थिति का पता लगा सके। हाजी थोड़ी देर बाद लौटा और उसने बताया कि किले के पास एक बड़ा दल दुश्मन का आ रहा था। यह सिर्फ एक सामान्य हमला नहीं था, बल्कि गुप्त रूप से दुश्मन ने किले के भीतर कुछ गद्दारों को भी अपने साथ मिला लिया था। इस सूचना से संभाजी के मन में लेकिन तभी कुछ और विचित्र हुआ। किले के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी अचानक गायब हो गए थे। क्या यह भी एक और साजिश का हिस्सा था? रात का समय था और संभाजी महाराज अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। तभी एक नाजुक कदमों की आवाज आई। उन्होंने पलटकर देखा और उनकी आंखों में विस्मय भर गया। उनके सामने उनके ही भाई शंभूजी खड़े थे। शंभूजी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? संभाजी ने गुस्से में पूछा। मैं वही करने आया हूँ जो मुझे सही लगता है। अब इस साम्राज्य पर मेरा अधिकार है, शंभूजी ने कड़वाहट से कहा। संभाजी का दिल धड़कने लगा। क्या उनका अपना भाई अब उनके खिलाफ हो गया था? क्या यह वही शंभूजी था जिसे उन्होंने हमेशा अपनी जान से ज्यादा चाहा था? शंभूजी ने एक गुप्त योजना बनाई थी। शंका के बादल मंडराने लगे। क्या उनकी अपनी सेना के लोग ही उनके खिलाफ थे? किले में व्याप्त इस शक को खत्म करने के लिए संभाजी ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने आदेश दिया कि किले के भीतर के सभी सैनिकों की जांच की जाए और उन पर कड़ी नजर रखी जाए। वह मुगल सम्राट औरंगजेब से मिलकर मराठा साम्राज्य पर कब्जा करना चाहता था। संभाजी को यह विश्वास हो गया कि किले के भीतर ही किसी ने उसे धोखा दिया है। एक दिलचस्प मोड़ आया जब शंभूजी ने अपनी तलवार निकाल ली और संभाजी पर हमला कर दिया। यह एक अप्रत्याशित मोड़ था। दोनों भाइयों के बीच तलवारों का संग्राम छिड़ गया। संभाजी ने पूरे साहस के साथ अपने भाई से मुकाबला किया, लेकिन शंभूजी की नफरत और धोखे ने उसे झकझोर दिया था। फिर अचानक किले के दरवाजे पर धमाके की आवाजें आईं। गद्दारों ने किले पर हमला बोल दिया था। संभाजी ने तुरंत अपने भाई को पकड़ लिया और उसे किले की सुरक्षा में वापस भेजने का आदेश दिया। शंभूजी की आंखों में डर था, लेकिन अब उसे अपने किए का पछतावा हो रहा था। संभाजी ने अपनी पूरी ताकत से किले को बचाया और गद्दारों को पकड़ा। इस संघर्ष के बाद शंभूजी ने अपने किए पर शर्म महसूस की और वापस मराठा साम्राज्य में अपनी वफादारी साबित करने का वादा किया। संभाजी के जीवन की यह घटना न केवल उनके वीरता की गवाह है, बल्कि यह भी बताती है कि विश्वास और धोखे के बीच की रेखा कितनी पतली होती है।